नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप कांच की चीजें खरीदने के शौकीन हैं। आपको कांच का सामान गिफ्ट में ज्यादा मिलता है। आपके घर में कांच टूटता रहता है, तो जानिए कांच से किस्मत का कनेक्शन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, कांच एक ऐसी धातु है जो हर घर में मिलती है और किसी ना किसी रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कांच के ग्लास में पानी पीते हैं, कांच के बर्तन में खाना खाते हैं। कुछ लोग घर में कांच का टेबल या कांच का शोपीस रखते हैं। ऐसे तमाम लोग इस बात से बेखबर हैं कि कांच की सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपको परेशानियों में डाल रहा है, आपके काम और किस्मत दोनों बिगाड़ रहा है। वो कैसे? इस राज से पर्दा हटाएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इकतीस जनवरी 2022 दिन सोमवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 2:18 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 9:57 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग सुबह 10:26 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:14 से दोपहर 12:35 तक और गुलिक काल दोपहर 1:56 से दोपहर 3:17 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और ना ही किसी दूर देश की यात्रा के लिए प्रयाण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो अमूमन सभी लोग जानते होंगे कि कांच का टूटना आप शकुन माना जाता है, लेकिन क्या कांच का ज्यादा इस्तेमाल भी आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को प्रभावित करता है? इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, कांच का संबंध जो है वो शुक्र ग्रह से है और कहते हैं शुक्र को कि दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेंद्र। भोग विलासिता, लग्जरी लाइफ, दाम्पत्य जीवन और सुख का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है और कांच का भी प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। ऐसे में अलग अलग रंग के कांच का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। जैसे कांच निगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को बहुत तेजी से परिवर्तित या फिर कह सकते हो कि रिफ्लेक्ट करता है। घर में कांच की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है। कांच के बर्तन घर की खुशियों पर बैड इफेक्ट, बुरा असर डालते हैं। जिस घर में कांच के बर्तनों में भोजन किया जाता है, वहां रहने वालों के आपस में रिश्ते बहुत नाजुक हो जाते हैं। कांच के बर्तन तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में कोई मेहमान आए। जिन घरों में कांच की डाइनिंग टेबल होती है, ऐसे घरों में रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके भी घर में कांच की डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर आपको जो मेजपोश होता है वो लगा देना चाहिए, उसे कवर कर देना चाहिए, तभी आपको उसे प्रयोग में लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कांच कैसे आपके ग्रहों को प्रभावित करता है, आपके जीवन में और क्या प्रभाव डालता है, इस पर तो लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बात करेंगे राशियों की। बढ़ेंगे मेष राशि की तरफ। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है
जो मंगल के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि धन भाव का राहु ये संकेत कर रहा है कि पैसों के मामले में लापरवाही ना बरतें, सतर्क रहें, और जो लोग आपके सहयोगी हैं उनसे बेवजह ना उलझें, समझदारी से काम लें। हो सकता है कि आप अपने बेटी बेटे के विवाह को लेकर के थोड़ा सा आज टेंस रहें, लेकिन खान पान पर ध्यान दीजिए। आज किसी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी मत करिए। आज किसी की हो सके तो सहायता करिए। शुभ अंक देखिए आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल म्यूट कर लें और आप फटाफट पंडित जी से बात करिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मैं सरनजीत बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरी उम्र 26 साल है जी। और मेरी जन्म की तारीख 8 जनवरी 1996 सुबह 9:30 बजे। जी जी। क्या मैं विदेश जा पाऊंगी कि नहीं? और मेरी राशि और मेरी माता की राशि क्या है? माता का नाम हरप्रीत कौर है। चलो, माता की कर्क राशि है, तुम्हारी कुंभ राशि है, और जहाँ तक विदेश जाने का प्रश्न है, तुम्हारे गमन भाव का स्वामी शुक्र स्थिर द्विस्वभाव राशि में धनु राशि में एकादश भाव में स्थित है। शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अभी विदेश जाने का योग नहीं बना हुआ है, और अगर विदेश जाना भी चाहोगी तो मार्च 2025 के बाद विदेश जाने का आपका संयोग बनेगा। अभी मार्च 2025 तक भारत की ही शोभा बढ़ाइए। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बुध होता है और आमदनी का मालिक बृहस्पति होता है। बुध बृहस्पति का गोचर देख करके आज ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा, कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। और ख़ास करके अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपका कोई कंसाइनमेंट रुका हुआ है कहीं, तो उसकी पेमेंट आने वाली है, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ख़रीदारी आप कर सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो जो ग्रहों का संयोग बना हुआ है उसके आधार पर कह सकता हूं कि आपको नई नौकरी मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात खराब है आज आपकी राशि में, बुझिए कि आपका जो अमात्य कारक ग्रह है सूर्य, वो अतिशत्रु राशि है। आपका कोई पुराना दोस्त होगा जिससे बेवजह आप बिगाड़ कर लेंगे। ना करिएगा, कोशिश करिएगा। मानसिक तनाव से भी परेशान हो सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। आज किसी अजनबी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आईना हर घर में होता है, लेकिन कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और किस तरीके से लगाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी कौंध रहे होंगे, क्योंकि आज बात कांच की हो रही है। तो ज़रूर इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं दीपिका राजस्थान से। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं मेरे और मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे की जन्म तारीख है 9 नवंबर 2007 रात को 1 बजे, और मेरी है 3 अगस्त 1984 दोपहर को 3 बजे। और पंडित जी, बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और ये जिद्दी बहुत है। और पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं रोज बीमारी रहती हूँ और हड्डियों की प्रॉब्लम है मेरे। दीपिका जी, ऐसा है कि आपका जो राशि स्वामी है, आपके जो प्रश्न का स्वामी है बृहस्पति, वो शनि के घर में इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आपको हड्डियों का रोग नहीं है, आपको ज्वाइंट पेन है, वात विकार है। इस वात विकार के कारण आपको हड्डियों में रोग महसूस होता है। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर आप परामर्श लेंगी तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में सिल करके उसको दाहिने हाथ पे बांधेंगी, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, विद्या भाव का स्वामी मंगल है,
चंद्रमंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। बच्चे के ऊपर गार्जियन का ठीक से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण वो उद्दंडता और पढ़ाई से अपनी अरुचि दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी पढ़ाई करे तो मैं आपसे कहूँगा कि लाल कपड़े में 21 मसूर के दाने गिन करके और उसे सिल दीजिए और उसके पढ़ाई वाले बैग में रख दीजिए और उसकी हर किताब में थोड़ा सा मोरपंख का टुकड़ा डाल दीजिए। इसके बाद तब उसे आप पढ़ने के लिए कहिए। निश्चित रूप से काफ़ी हद तक सुधार आपको दिखाई देगा। अभी तो 14 साल का है, डरने की कोई बात नहीं, अभी उसका फ्यूचर ठीक हो सकता है। और अगर आपने अपने घर में बहुत ज़्यादा आईने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा शीशे लगाए हैं, बेडरूम में कांच से जुड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपके रिश्ते और परिवार पर इसका असर पड़ेगा? जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आपके घर में जो भी कांच की चीज़ें हैं उनको हमेशा साफ और चमकदार रखिए। अपने घर में बहुत ज़्यादा शीशे ना लगाइए। जहाँ भी आपने कांच की चीज़ें रखी हैं वहाँ भरपूर रोशनी आनी चाहिए। अपने बेडरूम में सोते समय जहाँ आपके पैर होते हैं वहाँ की कोई भी चीज़ आप कांच की ना रखें। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने कमरे में कांच की कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। बस अगर बेडरूम एक ही है तो मजबूरी है ड्रेसिंग टेबल होने का। ये मजबूरी है, मैं भी समझ सकता हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं वहाँ बैठ कर के अपने को तैयार करती हैं। लेकिन ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर अगर पर्दा लगा दिया जाए और यूज के समय पर्दे को खोल लिया जाए और जब यूज नहीं है तो पर्दे को लगा दिया जाए, तो शायद ये उस बेडरूम में रहने वाले दंपति के लिए वरदान साबित होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। शीशा सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण में लगना शुभकारी होता है, बाकी किसी भी दिशा में शीशा का लगना शुभकारी नहीं है। ये वास्तु के हिसाब से भी समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जानेंगे मिथुन राशि का आज का हालचाल, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अनुज चेन्नई से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम अनुज सक्सेना है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ आपका 19 मई 1992 एंड टाइम 9:02 है सुबह का। जी जी। सो मेरे को मेरे फ्यूचर के बारे में जानना था, जॉब रिलेटेड में, एंड मैरिज के बारे में जानना था। द्वितीय सप्तम में शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल जरूर है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। ठीक है। अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जनवरी 2023 तक अभी आपका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अभी तो संघर्ष की ही कहानी चल रही है। जनवरी 2023 के बाद आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा होना होगा शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो आपको संकल्प लेकर के 100 पाठ सुंदरकांड के 100 दिनों में करने चाहिए। और ये पाठ आपको सायंकाल करने चाहिए। पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा के करना चाहिए और उनके सामने घी का दिया जला करके ये पाठ आपको करना चाहिए। ये पाठ करने से शनि की वजह से आ रही आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी और निसंदेह आपको आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का ग्रह गोचर ये है कि आज आपके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। बुध, सूर्य और शनि तीनों एक, बुध, सूर्य और चंद्रमा और शनि, ये चारों ग्रह आपके इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। ये अधम योग बन रहा है। तो पैसा मिलने में कुछ नहीं, बहुत दिक्कतें आएंगी। आज आपको अपना ही पेमेंट लेने में पूरा भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो कारोबार में कोई बहुत बड़ी सफलता भी आपको मिलेगी। परिवार में
कलेश बढ़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बुखार और खांसी से परेशानी हो सकती है, ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है। समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, आज के ग्रह गोचर को देखते हुए तो यही कहूँगा कि आज आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करिए मन लगा करके। और वैसे भी आपकी मिथुन राशि है, आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करना ही चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना ही चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी ही चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और ताजनगरी आगरा से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं पंकज। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय श्री राधे। जी पंकज जी, आप सवाल करें पंडित जी से। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 1972 है। मैं आपसे 3 साल पहले मिला था। आपने बोला था मिलने के लिए, तो किसी कारण से आ नहीं पा रहा हूँ। मेरे बिजनेस के बारे में और प्रॉपर बिजनेस कब तक स्टार्ट होगा उसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए पंकज जी, आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है। और बुध की स्थिति इस समय सूर्य, शनि और चंद्रमा के साथ है। अपने भाव से 6ठा 8वां संबंध है। अभी तो आपकी व्यवसाय की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आप सतर्कता और फिर से होमवर्क करें तो आपके कारोबार में सुधार की स्थिति 12 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। 12 अप्रैल के बाद आपके कारोबार में सुधार की स्थिति शुरू हो सकती है। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम नित्य पाठ करना चाहिए। और हो सके तो अपने जीवन संगिनी से भी कहना चाहिए कि वो श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। निसंदेह ये उपाय आपको सफलता देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी कॉलर, बात कर लेते हैं उनसे। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं रजनी बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 2006 जी। मैं इसके कैरियर में पूछना चाहती हूँ कि ये इसका कैरियर कैसा होगा, कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी रजनी शनि है और उससे 10वें आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है, जिससे ये कहा जा सकता है कि अभी तो ये 16 साल का है। अभी ग्रहों की स्थिति नहीं कह रही है कि इसका करियर किधर जाएगा, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर इसे BBA और MBA करवाइएगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये अच्छा कर सकता है। ना तो डॉक्टर, ना तो इंजीनियर बनने का योग है और ना ही प्रशासनिक सेवा में जाने का योग है। इसलिए ऐसे लोगों को व्यवसाय संबंधित पढ़ाई करवाना, कॉमर्स से पढ़ाई करवाना, ये ज़्यादा उचित और न्याय संगत होगा। और बारी है कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा इस समय मकर राशि में है और सूर्य के साथ है। तो ऐसे में पैसों के मामले में नुकसान की संभावना तो बनी हुई है। आज हो सकता है कोई नया काम भी अपने हाथ में आप लें। दोस्तों की मदद से उलझे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। आज आप बहुत अपने आप को लो फील करेंगे। आज आपको लोगों से संभल कर बात करना चाहिए। संकोच में आकर के कोई वादा नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों में दवाइयाँ बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आमतौर पर कांच का टूटना शुभ माना जाता है, लेकिन घर में कांच का ज्यादा इस्तेमाल भी आपको परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं किन लोगों को घर में कांच का कम या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि किन लोगों को कांच के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए, किन लोगों को कांच से बना शोपीस घर में कहाँ रखना चाहिए। आइए जानेंगे विस्तार से पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है या सास बहू का रिश्ता ठीक नहीं है
तो घर के लोगों को कांच के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ध्यान देने की बात है। सास बहू का रिश्ता नहीं ठीक है तब भी, और या पत्नी बार बार बीमारी से ग्रसित होती है तब भी, घर के किसी सदस्य को कांच के गिलास में घर में पानी नहीं पीना चाहिए। आपका वाहन, आपकी गाड़ी आपके लिए शुभकारी हो, इसके लिए गाड़ी के आगे वाले कांच पर कभी भी कुछ भी ना लिखवाएं। बहुत लोग आगे कांच पर कुछ न कुछ लिखवा देते हैं, बिल्कुल ना लिखवाएं। हमेशा गाड़ी के पीछे वाले कांच पर आप कुछ लिखवा सकते हैं, जैसे लिखवाते नहीं हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस तरह से लिखवाते हैं। तो पीछे तो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन आगे बिल्कुल कुछ ना लिखवाइए। और अपने घर में कांच की बनी सजावट की चीज़ें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही रखने की कोशिश करिए। फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पूरब उत्तर के कोने में ही कांच की सजावट की वस्तु रखिए और किसी दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं। अपने घर के मुख्य द्वार पर कांच भूल करके भी ना लगवाएं, वरना ये आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकाल देगा। अपने कमरे की सीलिंग पर भूल करके भी कांच ना लगवाएं, इससे भी बहुत बड़ा दोष बनता है। और एक बात जान लीजिए कि बाथरूम में जब आप गीजर चालू करते हैं, उसका गर्म पानी आता है, उसका भाप आता है, तो आपके बाथरूम का जो शीशा है वो पूरा कवर्ड हो जाता है भाप से, उसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको तत्काल बाथरूम में सूखा कपड़ा रखना चाहिए और उससे कांच को पोंछना चाहिए। कांच का भाप से ढका रहना भी हानिकारक है और उस बाथरूम को जो लोग यूज करते हैं उन्हें बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए वहाँ जो आपके वॉशरूम का कांच है वो भी हर समय चमकना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात सिंह राशि की होगी, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से कॉलर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रेखा जी। हाँ जी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है उसकी 25 जुलाई 2002 और समय है 11:25 दिन का। जी। तो पंडित जी उसके कैरियर के बारे में पूछना है और वो ठीक नहीं रहता, कभी कुछ परेशानी हो जाती है। अभी उसका ऑपरेशन हुआ था 3-4 महीने पहले, तो एक तो उसके बारे में पूछना और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। रेखा, शनि और बुध दोनों वैभाव में बैठे हुए हैं। आपके बेटे की न तो सेहत ठीक रह रही है, ना तो एजुकेशन अच्छी गई है, और ना ही वो मन से ही प्रसन्न रह पा रहा है। काफ़ी कुछ परेशानी पिछले 1.5 सालों से हो रही है। कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानी उसके सामने आ रही है। और अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ 17 जनवरी 2023 तक कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, करियर कुछ नहीं बन पाएगा। अभी तो खैर 19 साल का है, भाग्योदय होने में 24 साल का समय लगेगा। अभी तो इसको करियर में आने में 5 साल की देर है। लेकिन रेखा, अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। और आपको वात संबंधी रोग है। आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे खुशी से जाना चाहिए, हंसते हुए जाना चाहिए, और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए, और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूप से करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप काफ़ी दिनों तक करेंगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक रहेंगी, और आपके घर का भी माहौल ठीक हो जाएगा। और बात सिंह राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनेश बुध की स्थिति को देखते हुए और सूर्य की स्थिति को देखते हुए, बुध सूर्य की युति को देखते हुए ये कहने की पूरी इच्छा है कि आज आपको धन लाभ होगा। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात ये भी देख रहा हूं कि जो चंद्रमा की स्थिति है वो ये कहती है कि आज आपको अपना रूटीन वर्क करने में दिक्कत आएगी। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सिर दर्द से पूरा दिन आपको दिक्कत हो सकती है,
अपनी टैलेंट को सही दिशा में लगाइएगा। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा, कुमकुम से तिलक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, पंचम भाव में बैठा हुआ बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि हे कन्या राशि के जातक, आज आपका रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा। आज आपके पैसे की किल्लत दूर होने का समय आ गया है। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं आप लागू कर सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हड्डियों में कोई पुराना दर्द परेशान कर सकता है। आज दिखावे के लिए दान पुण्य ना करें। सरसों के तेल में छाया दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष को दूर करने के लिए और पैसों की बचत के लिए कांच से जुड़ी कौन सी चीजें घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको कभी भी कांच के गिलास में पानी पीने के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए, शिक्षा भी ना ये प्रारब्ध की देन है, पूर्व जन्म की देन है। वैसे कहते हैं कि मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत अगर करे व्यक्ति तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि गरीब पृष्ठभूमि का और अभाव की पृष्ठभूमि का लड़का या लड़की मेहनत करके और यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई कर लिए, बिना किसी कोचिंग के कर लिए, बिना किसी मटेरियल के कर लिए, अपने से व्यवस्था करके कर लिए, तो लगता है कि हाँ, पुरुषार्थ नाम की चीज़ कुछ होती है। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि पुरुषार्थ भी वही लोग करते हैं जिनका भाग्य ठीक होता है, क्योंकि अंतः प्रेरणा उन्हीं को मिलती है काम करने की जिनका भाग्योदय होना होता है। काम करने की प्रेरणा और काम करने की इच्छा होना भी एक प्रकार का भाग्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांच की कटोरी में समुद्री नमक डाल करके उसे आप अपने घर के हर कोने में रख सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है, तो आप भी पैसा कमाना चाहते हैं और बचत करना चाहते हैं, तो अपने घर में टूटे हुए कांच को बिल्कुल ना रहने दें। अगर कांच क्रैक भी हो गया है और उसको आप कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपके व्हीकल्स अर्थात वाहन में कहीं कांच में जरा सा भी क्रैक आया हुआ है और आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, तो आप किसी बड़े दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा कांच आपको तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी कांच का क्रैक होना और फिर उसका उपयोग करना एक प्रकार से बहुत बड़े दुर्भाग्य का उदय कराता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से कॉलर जुड़ चुके हैं गौरव। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। हाँ सदा सुखी रहिए। सर मेरा अपना थोड़ा समस्या है सर, उसके बारे में जानकारी चाहिए था आपसे थोड़ा सा। सर मेरा संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है। कितने साल के हैं आप? हम सर 29 साल के हैं। कितने साल के? डेट ऑफ बर्थ मेरा 92 का है, 90 का है। अच्छा, 90 का है, मतलब ठीक है। पर्सनल गौरव, प्रश्न लग्न का स्वामी हुआ आपके शनि और पंचम भाव का स्वामी हुआ बुध। शनि और बुध दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में संतान प्राप्ति का कोई योग नहीं है। आपको चाहिए किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करके और आप अपना और अपने पत्नी के इलाज की व्यवस्था कराएं। किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक को दिखाने के बाद आपको सफलता मिल सकती है। और बात तुला राशि की होगी, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। द्वितीय भाव का केतु
धन भाव का केतु, तुला राशि के जातकों को समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं आप पैसा आज लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाएं, चाहे वो शेयर बाजार ही क्यों ना हो। पैसे को जल्दबाजी में लगाने की कोशिश ना करें। जहाँ तक वर्क फ्रंट की बात है तो कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं आप लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शादी का फैसला सोच समझ करके ही लेना चाहिए। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को बेवजह सलाह भी नहीं देना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात करिए। हेलो। हाँ बोलिए वरुण जी। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना था। मेरी जन्म तारीख है 2 जनवरी 1982 जी, फैजाबाद की। जी। तो पंडित जी, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। एक लव मैरिज हुई थी तो होकर छूट गई है उसी समय। वरुण जी, आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र दोनों अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं। विवाह में विलंब नहीं, महाविलंब हो गया है। और आप मांगलिक भी हैं। विवाह के रिश्ते की बातें चलती हैं, लेकिन तुरंत बात खत्म हो जाती है। आपका करियर भी अभी ठीक नहीं हो पा रहा है। आप अभी अच्छे तरह से अपने को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे समझ से अभी आपके विवाह में 17 जनवरी 2023 तक का विलंब बना हुआ है। 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा तो आपके विवाह का संयोग बनेगा, या 29 अप्रैल 2022 के बाद और मई 2022 के अंदर भी आपके विवाह की संभावना बन रही है। और बात होगी आपकी कांच की चूड़ियों की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विपिन अमरोहा से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए बाबू। पंडित जी, मुझे अपनी पत्नी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1985। टाइम है 8:35 शाम को। जी जी, क्या जानना चाहते हो विपिन? उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है पंडित जी। चलिए मैं बताऊं आपको कि इनकी तबीयत को तो चुटकी बजा के ठीक किया जा सकता है। कोई बड़ी बीमारी इनको नहीं है। शुक्र मंगल के कारण इनको मतलब कि स्त्रीयोचित बीमारी है। और इस रोग को ठीक करने के लिए 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर और 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये 5 चीज़ों को इकट्ठा करके मंगलवार को किसी मंदिर के पुजारी को अपने पत्नी के हाथ से दान करवा दीजिए। ये उपाय 5 बार करवाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़े से दवा में ठीक हो जाएंगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा। बात कांच की हो रही है तो हाथों में जो चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं वो भी कांच की होती हैं। हफ्ते में किस दिन कांच की चूड़ियां पहनने से महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कांच की चूड़ियों का जहाँ तक अर्थ है तो इसका संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से है। कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। मन और भावनाओं पर इसका आधिपत्य होता है। महिलाएं भावुक मन की होती हैं, इसलिए इन पर चंद्रमा ज़्यादा प्रभाव डालता है। कांच की चूड़ियाँ शुक्र और चंद्रमा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, इसलिए महिलाओं को हफ्ते में 1 या 2 दिन कांच की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। वैसे पहले तो परंपरा ये थी कि महिलाएं चूड़ियाँ पहन लेती थी तो वो उसे कभी नहीं निकालती थी। चूड़ियाँ फूटते फूटते जब हाथ खाली होने की स्थिति आती थी तो फिर से चूड़ियाँ पहनती थी। लेकिन अब मैंने आपसे कहा ना, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति वो है जो निरंतर चलती रहे, सभ्यता वो है जो समय के साथ बदलती रहे। आज समय के साथ बदलना शुरू हुआ है। आज महिलाएं जब तैयार होती हैं तो जिस तरह का कपड़ा पहनती हैं उस तरह के तुरंत कंगन और चूड़ियाँ फटाफट अपने हाथ में डाल लेती हैं और फिर वो कपड़ा जब बदलती हैं फिर उसको उतार करके रख देती हैं, दूसरा कैरी कर लेती हैं। आज का ये सिम्टम है। लेकिन आज के अगर 25-30 साल पहले आप देखें तो चूड़ियाँ एक बार जो पहन ली जाती थी वो 1-2 साल तक लगातार चलती रहती थी। और शीशे की चूड़ियाँ टूटना महिलाएं अपने पति के आयु से जोड़कर देखती थी, इसलिए चूड़ियों को बहुत बचाती थी। और हमारे समझ से
ये बात इसलिए प्रचलन में लाई गई कि चूड़ियाँ टूटेंगी तो पति के उम्र को नुकसान होगा, ताकि महिलाओं के हाथ में शीशे की चूड़ियाँ हों, विवाहित महिलाओं के, अब वो मलयुद्ध ना करें जिससे उनकी चूड़ियाँ टूटें, क्योंकि अगर मलयुद्ध होगा तो चूड़ियाँ टूटेंगी। तो इसलिए उन्हें शांत रहने के लिए भी इतनी नाजुक चीज़ हाथ में दे दी गई। इसके पीछे सनातन धर्म की ये भी एक लॉजिक है। हाँ, महिलाएं अगर गुरुवार और सोमवार को कांच की चूड़ियाँ पहन लें तो इससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। सोमवार को सफ़ेद या आसमानी रंग की चूड़ी पहनने से, गुरुवार को पीले या नारंगी रंग की चूड़ियाँ पहनने से, इन 2 दिनों में कांच की चूड़ियाँ पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल है जो धन भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मैं तो यही कह सकता हूँ, प्रॉपर्टी के मामले में आज अच्छी डील होने की संभावना बनी हुई है जो ग्रह गोचर कह रहा है, और कोई समझौता आप पर भारी पड़ सकता है। बेवजह पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हो सकता है, कोशिश करें कि विवाद टालें। खांसी, जुकाम या एलर्जी भी हो सकती है। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। आज आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो अभी ये मान के चलिए कि अभी 7.5 आपसे दूर नहीं हुई है। 7.5 का अंतिम फेज आपके ऊपर चल रहा है और आपके राशि में इस समय शुक्र और मंगल गोचर कर रहा है। धन भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध। ऐसे में पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतिए। थोड़ी सी भी गलती बड़े नुकसान को दावत दे सकती है। जो लोग व्यवसायी हैं उन्हें अपने हाथ से अच्छे अवसर नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि पूर्ण रूपेण सतर्क और अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, धनु राशि है तो निश्चित रूप से बुध और बृहस्पति का जब भी सामंजस्य द्वितीय द्वादश का होता है तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उठापटक होती है। तो ये कलेश न हो ऐसी कोशिश करिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है तो थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा आलस्य महसूस हो सकता है शनि के कारण, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइएगा कि कोई आपको बहका दे कि इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, ऐसे होगा, और आप उस पर विश्वास करके और अपनी जमा पूंजी लगा दें। चांदी का कोई सामान हो सके तो अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि की करेंगे और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि की स्थिति ये है कि मकर राशि में शनि देव के साथ सूर्य, चंद्रमा और बुध 4 ग्रहों का गोचर है और व्यय भाव में मंगल और शुक्र है। तो ये बात तो बड़ी साफ सी है कि कहीं भी पैसा लगाने से आज आपको बचना चाहिए। आज आप सोना भी छुएंगे ना तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा, ये बात आप समझ के रखिएगा। इसलिए आज कहीं पैसा लगाने से अपने आप को रोकिए। और रूटीन वर्क जो आपका है उसे भी पूरा होने में आज बेवजह का विलंब होगा, बेवजह की देरी होगी। व्यस्तता आपकी रोज की तरह रहेगी, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो सावधान हो जाइए, वरना बीमारियों के भी चपेट में आएंगे। भीड़ के पीछे चलने की आदत छोड़िए और ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कुंभ राशि की और जानते हैं कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है।
कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति तो है, लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। मतलब जो पैसा आपको 10-5 साल बाद काम आएगा वो निवेश आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से आपको तालमेल बना करके रखना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करना चाहिए। और शरीर में बेवजह अगर दर्द हो तो आपको किसी चिकित्सक से परामर्श भी लेनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है भाई। सतर्क रहिएगा। आज किसी को गर्म कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, प्रिया उधम सिंह नगर से। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मेरा नाम प्रिया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1993, दिन बृहस्पतिवार, सुबह के 8 बजे। पंडित जी मेरे ना रिश्ते की बात चली है। लड़के का नाम राहुल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1989 मतलब। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि क्या मेरी शादी उसके संग होगी तो मेरा भविष्य कैसा होगा, फाइनेंशियली या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, शादी सही होगी, मतलब होने के बाद वहाँ पर मैं अच्छे से रह पाऊंगी या नहीं? देखो बेटा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि 20 मार्च तक आपकी शादी तय हो जाएगी और इस शादी में आपका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। ये ठीक रिश्ता है। इस रिश्ते को करने में कोई बुराई नहीं है। राहुल ठीक लड़का है और मतलब एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। सरकारी नौकरी में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करेगा और अपने जीवन को ठीक ढंग से संभाल लेगा। ये विवाह करना उचित है। कहाँ कलावा बांधने से बढ़ जाएगा आपका बैंक बैलेंस, टल जाएगी अनहोनी, सुधरेगी सेहत और होने लगेगी बरकत? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कलावे को मौली भी कहा जाता है और कलावे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हाथ में कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की कृपा मिलती है। हाथ में कलावा बांधा जाए तो तीनों देवियां, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीनों की शक्ति मिलती है और तीनों प्रसन्न होती हैं। कलावे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इसलिए इसे धारण करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। और ख़ास करके जो लोग प्रोस्टेट की बीमारी से परेशान हैं, उनके हाथ में अगर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए तो बिना दवा के भी आराम मिल सकता है। धन से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांध कर रखें। शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए गुरुवार को मिट्टी के गमले में केले का पौधा लगाकर उसका पूजन करें। केले के पौधे पर 9 या 11 बार कलावा लपेटें। कलावा हाथ में बांध रहे हैं तो किसी त्यौहार या शनिवार और मंगलवार को ही बांधें, या जब भी आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी कलावा आप बांध सकते हैं। कलावा अपने हाथ से न बांध करके कलावा किसी पुरोहित से, किसी ब्राह्मण से, किसी याज्ञिक से बंधवाने पर 100 गुना ज़्यादा फल देता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षत मामेन्द्री आग्नेयाम देवता दक्षिणवद्वाराहि नैऋत्याम खड्गधारिणीम प्रतिच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पाद कौमारी ऐसन्याम शूलधारिणीम ऊर्ध्व ब्रह्मांड में रक्षे धस्तात् बश्मिथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना माँ दुर्गाए नमो नमः दश दिशो रक्षा सर्वविध कल्याणम कुरु। ऐसा कहते हुए कलावा बांधना चाहिए। पुराना कलावा अगर उतार रहे हैं तो उसको कूड़ेदान में मत फेंकिए, उसको किसी ठीक जगह पर ही उसकी गति करिए। पुराना कलावा उतार कर पीपल के या सफ़ेद मंदार के या बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप रख दें तो ये अच्छा होगा। पुरुष और अविवाहित कन्याओं को अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बंधवाते समय
मुट्ठी बंद रखें और सिर पर हाथ रखें। अब मुट्ठी में कुछ लेकर के भी मुट्ठी बंद करें, ऐसा नहीं कि खाली मुट्ठी बंद करें। चाहे 1 रुपया ही लें लेकिन मुट्ठी में रहे, और जब कलावा बंध जाए तो जो जिसने कलावा बांधा है उसके हाथ में अपनी मुट्ठी खोल दें। और एक बात बताना चाहूँगा, कलावे से जुड़ी हुई बात है वो ये कि जिन पुरुषों को या जिन महिलाओं को यूरिन से संबंधित, पेशाब से संबंधित समस्या है और दवा करते करते आप थक चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को तो कलावा हर समय धारण करना चाहिए। और नहाते समय कलावे को इस तरह से घुमाते रहना चाहिए, कम से कम 1-2 मिनट तक इस तरह से घुमाने पर मणिबंध पर जो है एक्यूप्रेशर होता है और ये जा कर के मूत्राशय संबंधी रोग को ठीक करता है। ये रामबाण औषधि है। सनातन धर्म में कुछ भी ऐसे नहीं है, सब चीज़ का कोई मतलब है। ऐसे नहीं कि शौकीनी के लिए रक्षा बांधा जाता है, नहीं, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक महत्व है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए कलावा बांधा जाता है। तो आप भी, मुझे विश्वास है कि अगर आपके अगल बगल में कोई इस तरह के रोग से ग्रसित होगा तो आप उसे सुझाव देना मत भूलिएगा। निश्चित रूप से ये आपका एक अच्छा कार्य होगा। और अब बारी है मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपकी आखिरी राशि है, आप काफ़ी इंतजार करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी ग्रह स्थिति ये है कि आपका राशि स्वामी अभी भी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है, लेकिन आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा वो अच्छी स्थिति एकादश भाव में आ गया है। तो आज पढ़ाई और पढ़ाई की सामग्री पर पैसा खर्च होगा, ये अच्छी बात है। आज उच्चाधिकारियों से थोड़ी बहस हो सकती है, ज़्यादा आर्गूमेंट करने की कोशिश न करें, नहीं तो परिवार में विवाद भी बढ़ेगा। घुटने और मांसपेशियों का दर्द आपको सता सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। शहद का सेवन आज जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी। कांच घर में कैसे रखें, कितना रखें, कहाँ रखें और कलावा कैसे बनवाएं और कितना ज़रूरी है बनवाना, ये आपने बताया। समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने और के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।